वेदांत सार। वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 48 पेज पर संस्कृत पंक्तियों को देखिए। वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोः जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंब आकाशयोः वा आधारभूत अनुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तदुपहित चैतन्ययोः आधारभूतम यत् अनुपहितं चैतन्यं तत् तुरीयम् इति उच्यते। मिल गया पंक्ति? चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य को बताया था ईश्वर, और व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य हुआ प्राज्ञ अर्थात जीव। फिर जीव और ईश्वर इनका स्वरूप बताने के बाद बात यह हुई बाद में कि जैसे समष्टि रूप अज्ञान और व्यष्टि रूप अज्ञान ये दो दिखने के लिए है, वस्तुतः दोनों का अभेद है, ये बात बताई। इतना ही नहीं तो वनावच्छिन्न, जैसे दृष्टांत दिया उसके लिए कि वन और वृक्ष इनका क्या है? अभेद। जलाशय और जल इनका जैसा अभेद, उसी प्रकार समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान इनका भी है क्या? अभेद। एक बात हुई। दूसरी बात बताई कि समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर और व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य जो प्राज्ञ, उनका भी है क्या? अभेद। उसके लिए दृष्टांत दिया था कि जैसे वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश, इन दो आकाशों का जैसा अभेद है। क्यों? दूसरा और दृष्टांत दिया था कि जलाशय में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है आकाश का, प्रतिबिंब रूप आकाश, और जल में पड़ा हुआ जो आकाश का प्रतिबिंब है उसको भी कहते हैं प्रतिबिंब आकाश। वो दो प्रतिबिंब आकाश का जैसा भेद नहीं है। उसी प्रकार समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य और व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य अर्थात ईश्वर और जीव, इनका भी वस्तुतः भेद नहीं अपितु अभेद है। ये बात बताई। अब आज कौन सी बात बताने जा रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि दृष्टांत में जैसे वनावच्छिन्न आकाश एक बात, वृक्षावच्छिन्न आकाश दूसरी बात, दो आकाश हुए उपाधि के दृष्टि से, वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश। किंतु और एक आकाश है, मतलब क्या? तो वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश का आधारभूत आकाश, कि जिसके लिए कोई उपाधि नहीं है, अनुपहित आकाश, कि जो व्यापक है, ऐसा जो महाआकाश। तो वो आकाश जैसे क्या वनावच्छिन्न आकाश से और वृक्षावच्छिन्न आकाश से भिन्न है, किंतु एक है। उन दोनों आकाशों का आधारभूत है और अनुपहित आकाश है, उसको कहेंगे तुरीय आकाश, चतुर्थ आकाश। ठीक है, क्योंकि वन वृक्ष एक बात हुई, और वनावच्छिन्न आकाश वृक्षावच्छिन्न आकाश ये दो हुई, और ये महाकाश तृतीय आकाश। दृष्टांत में हुआ। उसी प्रकार समष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य जो कि ईश्वर है, और व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य जो कि जीव अर्थात प्राज्ञ जीव है। अब इन दोनों चैतन्य का आधारभूत चैतन्य और इन दोनों उपाधियों से अनुपहित, किसी उपाधि कोई उपाधि जिसको नहीं है, ऐसे एक चैतन्य जिसको कहते ब्रह्म चैतन्य, व्यापक चैतन्य जो है,
उसको कहते शास्त्र में तुरीय चैतन्य। चतुर्थ, तुरीय शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ। तो चतुर्थ 4 नंबर का किस दृष्टि से? तो एक हुआ ईश्वर, एक जीव और एक आज्ञा, 3 बात हुई, उनसे भिन्न चतुर्थ। क्यों? चतुर्थ कहने में जैसे जीव के बारे में कहा जाता है उपाधियों को लेकर विश्व, तेजस और प्राज्ञ। स्थूल उपाधि को लेकर जो जीव उसको विश्व कहते हैं, सूक्ष्म उपाधि को लेकर जो जीव है उसको तेजस कहते हैं, ठीक है। और कारण उपाधि को लेकर जो जीव है उसको प्राज्ञ कहते हैं। और एक चतुर्थ है जिसको कहते जीव साक्षी, वो चतुर्थ हुआ जिसको कहते तुरीय, जो किसी उपाधि से युक्त नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर के बारे में भी बताया जाता है क्या? विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर और चतुर्थ। तो ईश्वर को स्थूल उपाधि के कारण विराट नाम आ जाता है, सूक्ष्म उपाधि लग जाती है तो हिरण्यगर्भ, और समष्टि माया कारण उपाधि लग जाती है तो ईश्वर। ये 3 उपाधिक हुए, औपाधिक हुए। किंतु एक तत्व ऐसा है कि इन तीनों का आधारभूत है और उपाधि से रहित है, जिसको कहते ब्रह्म चैतन्य, जिसको शास्त्र में कहते तुरीय, चतुर्थ। अब उस चैतन्य को बता रहे हैं आज इस पाठ में, ठीक है जी। तो कल तो बताया उपाधि का अभेद और उपहितों का अभेद, अब अनुपहित का अभेद। अनुपहित चैतन्य आकाश एक ही है, इस बात को कहने जा रहे ग्रंथकार, ठीक है। तो पंक्ति देखिए, वन वृक्ष इत्यादि पंक्ति मिली, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते थोड़ा सा अवतरणिका के रूप में। तो चलिए, उपाधि द्वयावच्छिन्नौ, उपाधि द्वयावच्छिन्नौ प्राज्ञेश्वर, प्राज्ञ ईश्वरौ, प्राज्ञेश्वरौ स प्रपंचम निरूप्य, स प्रपंचम निरूप्य इदानीम, इदानीम अनवच्छिन्नम, अनवच्छिन्नम तुरीयम यत् चैतन्यम, यत् चैतन्यम तद लक्षयति, तद लक्षयति वनवृक्ष इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उपाधि द्वयावच्छिन्नो, 2 उपाधियों से अवच्छिन्न जो प्राज्ञ और ईश्वर, उनका, उनके बारे में विस्तार पूर्वक उसका निरूपण हुआ। सप्रपंचम निरूप्य, मतलब विस्तार पूर्वक उसका निरूपण करने के बाद इदानीम, अब अनवच्छिन्नम, जो किसी उपाधि से अवच्छिन्न नहीं है, अनवच्छिन्नम तुरीयम, तुरीयम कहिए, तुर्यम कहिए, चतुर्थम कहिए, ठीक है ना। तो ऐसे उस तुरीय चैतन्यम यद तद लक्ष्यति, उसका अब लक्षण कर रहे, उसको बता रहे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार वन इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो आइए मूल की पंक्तियों को देखिए। वृक्ष, वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयो हो, मिल गए पंक्ति। तो कैसा लगाएंगे इस पंक्ति को? वनावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश, 2 होने से द्विवचन। वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशयो हो, वनावच्छिन्न वृक्षावच्छिन्न आकाशयो हो, एक हुआ। आगे दृष्टांत है ये, और आगे दृष्टांत, जलाशय, जल, ये 2 चीज, जलाशय अलग, जल दूसरा। तद्गत प्रतिबिंब आकाशयो हो वा, मिल गया जी। यहां पर भी वैसा, कैसा लगाएंगे? जलाशय गत प्रतिबिंब आकाश, एक हुआ। और दूसरा जल प्रतिबिंब आकाश, जलाशय में प्रतिबिंब आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश,
दो हुए कि नहीं? हाँ, तो देखिए भाई, प्रतिबिंब आकाशयो हो वा मतलब दोनों को जो लिया, पहला एक दृष्टांत हुआ वन वृक्ष का, वनावचिन्न आकाश, वृक्षावचिन्न आकाश, और इधर जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश है कि नहीं? तो आकाशयो हो वा, इन दोनों का आधारभूत अनुपहित आकाशवत, यहां तक दृष्टांत हुआ, ठीक है ना? तो देखो भाई, तो उन दोनों का आधारभूत और अनुपहित आकाश, जैसे पहले दृष्टांत में कैसे लगाएंगे? वनावचिन्न आकाश, वृक्षावचिन्न आकाश, इन दो आकाशों का आधारभूत आकाश तीसरा है कि नहीं? वनावचिन्न आकाश मतलब क्या? वन इस उपाधि में आया हुआ आकाश, उसको कहेंगे क्या? वनावचिन्न आकाश। वृक्षावचिन्न आकाश मतलब क्या? वृक्ष एक झाड़, एक पेड़, उस एक वृक्ष रूप उपाधि में आया हुआ जितना आकाश है उसको कहेंगे क्या? वृक्षावचिन्न आकाश। दो आकाश हुई। अब इन दो आकाशों का भी एक तीसरा आकाश है उनसे भिन्न, उनका आधारभूत, क्योंकि वनावचिन्न आकाश परिचिन्न हुआ, वन उपाधि जितनी है उतना ही वो हुआ, और वृक्षावचिन्न आकाश जितना वृक्ष है उतने में आया वो है। जैसे मठाकाश, जितना बड़ा मठ है उतना ही आकाश मठाकाश, और घटाकाश मतलब जितना बड़ा घट छोटा मोटा उस घट में आया हुआ आकाश, उसको घटाकाश कहेंगे। उस प्रकार वनावचिन्न आकाश एक, वृक्षावचिन्न आकाश दो, किंतु इन दोनों आकाशों का एक तीसरा है आधारभूत, इन दोनों का आधारभूत। वो कौन है जी? वो महाकाश है कि नहीं? निरपेक्ष व्यापक व्यवहार में जो कि अनुपहित है। दो विशेषण, आधार एक, इन दो आकाशों का आधारभूत, और अनुपहित आकाशवत, आकाश की तरह। इतनी बात लगी। और दूसरा दृष्टांत, दूसरा क्या? जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश एक, जल में प्रतिबिंबित आकाश दो, किंतु वो दोनों भी प्रतिबिंबित आकाशों से भिन्न, किंतु उन दोनों का आधारभूत और अनुपहित, जिसके लिए कोई उपाधि, ऐसा एक आकाश है। वो कौन सा? महाकाश। लग गया इतना? आगे देखिए, आधारभूत अनुपहित आकाशवद, लग गया? ये दृष्टांत हुआ। अनयो हो अज्ञान तदुपहित चैतन्यो हो, इधर भी दो सिद्धांत में है कि नहीं? तो क्या? अनयो हो, अनयो को, अनयो मतलब अज्ञान तदुपहित चैतन्यो, ठीक है जी? अज्ञान की दो व्याप, समष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान। तो अज्ञान का भी और अज्ञान उपहित चैतन्य का भी आधारभूत एक चैतन्य है। जैसे अज्ञान, समष्टि अज्ञान, उसका भी आधारभूत चैतन्य है, और समष्टि अज्ञान उपहित जो ईश्वर चैतन्य, उसका भी आधारभूत। तो दो चीज कौन कौन हो जाएगी? समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर एक हुआ, और व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य दूसरा कौन? जीव। ये दो तो उपाधि से युक्त हुई, किंतु इन दोनों से भिन्न, दोनों का आधारभूत और अनुपहित, जिसके लिए कोई उपाधि नहीं है, ऐसा जो चैतन्य, व्यापक चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, उसको कहते हैं तुरीय चैतन्य। उसका नाम क्या है? तुरीय चैतन्य। तीन चैतन्य समझ में आएगी नहीं? अब ईश्वर चैतन्य कौन? समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, बराबर। जीव चैतन्य कौन? व्यष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य, वो जीव चैतन्य हुआ, प्राज्ञ जिसको कहते। ठीक है, दो हुए। अब एक तुरीय चैतन्य, वो कौन बताइए? ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर? दो चैतन्यों से भिन्न, दोनों का आधारभूत और अनुपहित जो चैतन्य है, व्यापक ब्रह्म चैतन्य, वो हुआ क्या? तुरीय चैतन्य, जो शुद्ध है, मतलब किसी उपाधि से युक्त नहीं है। पंक्ति लगी? आइए, अनयो हो अज्ञान तदुपहित चैतन्यो हो, लग गया जी?
आधारभूतम एक विशेषण, यद अनुपहितम चैतन्यम, चैतन्य का विशेषण दो, आधारभूतम चैतन्यम, और दूसरा विशेषण यद अनुपहितम उपाधि से रहित चैतन्यम तत् तुरीयम इति उच्यते। उसको नाम पड़ गया, कौन सा चैतन्य? वो तुरीय चैतन्य, चतुर्थ चैतन्य लग गया। इसके लिए प्रमाण क्या है? तो प्रमाण आगे दे रहे, किंतु प्रमाण समझने के पहले इस पंक्ति में जो अभी अभी पढ़ा मैंने, क्या आकाशवत अनयो इत्यादि पढ़ा कि नहीं, उसके ऊपर थोड़ा एक टिप्पणी लिखते हैं तो दोनों समझ में आएगा। फिर दृष्टांत दाष्टांत तो लिखिए, यथा यथा स्थूल वनोपाधि अवच्छिन्न, स्थूल वनोपाधि अवच्छिन्न आकाश अपेक्षया, आकाशापेक्षया सूक्ष्म वृक्षोपाधि अवच्छिन्न, सूक्ष्म वृक्षोपाधि अवच्छिन्न आकाशापेक्षया च, आकाशापेक्षया च महाकाशस्य, महाकाशस्य तदुभयाधारतया, तद उभयाधारतया अनवच्छिन्नत्वात्, अनवच्छिन्नत्वात् च तुरीयत्वम्, तुरीयत्वम् मिल गया। तथा कार्य कारण, कार्य कारण उपाधि तदवच्छिन्न चैतन्य द्वयो, कार्य कारण उपाधि तदवच्छिन्न, तदवच्छिन्न चैतन्य द्वयापेक्षया, चैतन्य द्वयापेक्षया तद आधारभूतम, तद आधारभूतम यद अनवच्छिन्नम, यद अनवच्छिन्नम सर्वव्यापी, सर्वव्यापी चैतन्यम विशुद्धम तुरीयम उच्यते, विशुद्धम तुरीयम उच्यते इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो भाई अर्थ को देखिए। पहले दृष्टांत दिया टिप्पणी में, यथा स्थूल वनोपाधि अवच्छिन्न आकाश, वन स्थूल है, वृक्ष सूक्ष्म है, वन की दृष्टि से छोटा है ना, ठीक है। तो स्थूल वन उपाधि अवच्छिन्न आकाश, वनावच्छिन्न आकाश, उस आकाश की अपेक्षा से और सूक्ष्म जो वृक्ष उपाधि अवच्छिन्न आकाश, उस आकाश की अपेक्षा से, दोनों आकाश लिए, वनावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश, उन आकाश की अपेक्षा से, अपेक्षया च महाकाशस्य, उसके अपेक्षा महाकाश कैसा है? तदुभय आधारतया, उन दोनों प्रकार के आकाश का आधार है कौन? महाकाश। तो महाकाशस्य तदुभय आधारतया, और पुनः कैसा? अनवच्छिन्नत्वात्, पुनः अवच्छिन्न भी नहीं है वो महाकाश किसी से, है कि नहीं? अनवच्छिन्नत्वाच्च तुरीयत्वम्, वो तुरीय हुआ, चतुर्थ हुआ दृष्टांत में। तथा उस प्रकार कार्यकरण उपाधि तदवच्छिन्न चैतन्यापेक्षया, कार्य उपाधि कारण उपाधि, ईश्वर की उपाधि जो है वो कारण उपाधि है, माया सबके लिए कारण है, और जीव की उपाधि जो
व्यष्टि अज्ञान, चाहे बुद्धि, चाहे अंतःकरण उत्पन्न होने वाली चीज है, अतः वो कार्य है। तो ईश्वर की उपाधि कार्य उपाधि, तो कार्य उपाधि वाला ईश्वर, कार्य उपाधि वाला जीव और कारण उपाधि वाला ईश्वर, उन दोनों की अपेक्षा से जो अन्य है, आधारभूत है, वो व्यापक चैतन्य, तुरीय चैतन्य उसको कहते हैं। पंक्ति देखिए, तथा कार्य करण उपाधि तदवच्छिन्न चैतन्य द्वय, दो चैतन्य ईश्वर जीव, तद अपेक्षया तद आधारभूतम, उन दोनों चैतन्य का आधारभूत। और यद अनवच्छिन्न, पुनः वो कैसा है? अनवच्छिन्न, किसी से अवच्छिन्न नहीं है। यद अनवच्छिन्नम पुनः सर्वव्यापी, सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापी चैतन्यम विशुद्धम, अत्यंत शुद्ध है वो, कोई उसमें उपाधि आदि नहीं है, उसी को कहते हैं तुरीयम उच्यते। उसको क्या कहते हैं? तुरीय चैतन्य। तो बोलेंगे तुरीय मतलब चतुर्थ, चौथा, लेकिन कैसा चौथा भाई? गिनाओ तो दो तरह से बता सकते हैं। एक तो एक बात ये हो गई उपाधि अज्ञान, दूसरा ईश्वर चैतन्य, तीसरा जीव चैतन्य, तीन, और उससे भिन्न एक चतुर्थ हुआ ये महाचैतन्य ब्रह्म चैतन्य। क्यों? वो जो पहले मैंने बताया, क्या जैसे जीव के भेद उपाधि के दृष्टि से तीन, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और उसके अपेक्षा से चौथा शुद्ध चैतन्य, त्वमपद लक्ष्य उसको बोलते हैं, साक्षी कूटस्थ चैतन्य, वही ब्रह्म चैतन्य है। और ईश्वर की भी रूप बताते समय तीन उपाधि से युक्त और एक उपाधि से रहित, चौथा। तो उपाधि से युक्त तीन कौन ईश्वर के रूप? विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये तीन उपाधिकृत हुई। स्थूल, सूक्ष्म और कारण उपाधि से युक्त एक एक। स्थूल उपाधि से युक्त हुआ विराट, सूक्ष्म उपाधि से युक्त हुआ हिरण्यगर्भ, और कारण उपाधि से युक्त हुआ कौन? ईश्वर। और इससे भिन्न जो कि तत्पद का लक्ष्य है, जिसको ईश्वर साक्षी कह सकते हैं, उसको परमात्मा ब्रह्म कह सकते हैं, वो हुआ तुरीय, अर्थात चौथा। लग गया जी? तो वो बात कही जा रही है। तो चतुर्थ चैतन्य समझ में आया भाई? हाँ। अब थोड़ा सा आपके पुस्तक में पेज नंबर 49 पर सबसे पहली पंक्ति क्या है बताओ? शुरुआत क्या है? वनावच्छिन्न, यही है ना? हाँ, तो वहां से थोड़ा देखिए, 2-3 पंक्ति को पढ़ते हम लोग, इसी बात को स्पष्ट किया है वहां पर, है नहीं? ऐसे जिन जिन पंक्तियों को पढ़ता हूँ ना, उनके अधोरेखा करके रखना है, चाहे वो पीला लाल पेन होता है ना, उससे ये करना है। तो फिर बाद में भी आपको समझ में आएगा कि ये पंक्ति ली थी, वो उस संदर्भ में अच्छी होती है। तो देखिए फिर इसी बात को समझाया है और कुछ नहीं। वनावच्छिन्न वृक्षावच्छिन्न आकाशयो हो, एक पहला दृष्टांत है कि नहीं? वनावच्छिन्न वृक्षावच्छिन्न आकाश, वनावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाशयो हो, द्विवचन। वनावच्छिन्न वृक्षावच्छिन्न आकाशयो हो, मिला आगे देखिए दूसरा दृष्टांत, जलाशय तड़ागादि गत प्रतिबिंब आकाशयो हो, वाह मतलब एक दृष्टांत हुआ, विकल्प अथवा जलाशय प्रतिबिंब आकाश और तड़ागादि गत प्रतिबिंबित आकाश, प्रतिबिंब आकाशयो हो, वाह, इन दोनों प्रकार दृष्टांत लेना है। उन दोनों का भी आधारभूत मिला। आधारभूत के आगे क्या लिखा है? यथा है ना? आधारभूत के आगे और यथा के पीछे एक शब्द लिखना है बीच में, अनुपहित। अनुपहित मिल गया? तो चलिए, तो आधारभूत, दोनों आकाशों का आधारभूत, और जो अनुपहित उपाधि से रहित है। यथा महाकाश, ऐसा कौन है? महाकाश हुआ कि नहीं? दृष्टांत में। अब सिद्धांत में बता रहे, तथा एव ईश्वर प्राज्ञ चैतन्यो अपि आधारभूतम, ईश्वर चैतन्य, प्राज्ञ चैतन्य, और दोनों का आधारभूत एक चैतन्य है, जिसको तुरीय कहना है। तो आधारभूतम पुनः कैसा? अनुपहितम, उपाधि से रहित। अनुपहितम कैसा है वो? सर्वत्र व्यापकम, जो सब जगह क्या है? व्यापक है। यत विशुद्धम, शुद्ध है, माया अविद्यादि मल से रहित है। विशुद्धम चैतन्यम तत् तुरीयम चैतन्यम इति उच्यते।
ये तुरीय चैतन्य की परिभाषा हुई, व्याख्या हुई। तुरीय चैतन्य कौन, इस बात को दृष्टांत पूर्वक समझाया गया। लग गया जी? तो यहां तक हो गया, नहीं पंक्ति पढ़ लिया, बस समाप्त। आगे चलिए आप मूल में। अब वो तुरीय चैतन्य के लिए प्रमाण दिया जा रहा है श्रुति का। क्या प्रमाण है? शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते इत्यादि श्रुते है। मिल गया? शिवम जो शिव स्वरूप है, मतलब कल्याण स्वरूप है, शिव का अर्थ होता है कल्याण। अद्वैत है, उसी को चतुर्थम मन्यते, चौथा ऐसा कहते हैं। ये श्रुति बता रही है, इत्यादि श्रुते है। ठीक है ना? तो इत्यादि आदिपद आया, इत्यादि श्रुते, आदिपद से क्या लेंगे? तो आदिपद से भी एक श्रुति लिख लीजिए। और आदिपदात लिखिए, आदिपदात। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में त्रिषु धामसु यद भोग्यम, त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, पूर्ण विराम। तेभ्यो विलक्षणः साक्षी, तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः, चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। हो गया ना? ये भी एक श्रुति है। अर्थ देखिए, त्रिषु धामसु, तीनों लोगों में, यद भोग्यम जो भी भोग्य है, जो भी भोक्ता है और जो भी भोग है, यद भवे जो भी कुछ है, तेभ्य विलक्षण उन सबसे विलक्षण भिन्न, साक्षी चिन्मात्र स्वरूप अहम सदाशिव, मैं ही सदाशिव परमात्मा। ये चतुर्थ चैतन्य लग गया। चलिए आगे मूल में। तो तुरीय चैतन्य समझ में आया? हाँ, आगे इदम एव तुरीयाम, पंक्ति मिली। अब कौन सी बात बताई जा रही है? इदम एव तुरीयम इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति आ रही है इदम एव, उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, एतद एव, एतद एव विशुद्ध चैतन्यम, विशुद्ध चैतन्यम तदेव पूर्वोक्त, तदेव पूर्वोक्त चैतन्य द्वयेन सह, पूर्वोक्त चैतन्य द्वयेन सह एकत्व विवक्षायाम, एकत्व विवक्षायाम महावाक्यस्य, महावाक्यस्य वाच्यत्वं लभते, वाच्यत्वं लभते, अर्धविराम। भेद विवक्षायां च, भेद विवक्षायां च लक्ष्यत्वं लभते, लक्ष्यत्वं लभते इति आह, इति आह इदम एव इति। हो गया? देखिए भैया, इदम एव विशुद्ध चैतन्यम, यही विशुद्ध चैतन्य, चतुर्थ जिसको बोल दिया है। ठीक है ना? क्या जी? तो एव पूर्वोक्त चैतन्य द्वय, पीछे कहे हुए चैतन्य द्वय कौन कौन? ईश्वर चैतन्य, प्राज्ञ चैतन्य, उनके साथ है कि नहीं? ईश्वर जीव चैतन्य के साथ एकत्व विवक्षायाम, मतलब वो जो तुरीय चैतन्य है ना, उनको अलग न समझकर ईश्वर के साथ अभिन्न, जीव के साथ अभिन्न समझकर यदि व्यवहार होता है, तब क्या होता है? तब देखो, द्वयेन सह एकत्व विवक्षायाम क्या बन जाएगा फिर? महावाक्यस्य वाच्यत्वं लभते, महावाक्य का वाच्यार्थ बन जाता है कि नहीं? महावाक्य तत्वमसि, वाक्य के दो प्रकार,
अवांतर वाक्य, महावाक्य। अवांतर वाक्य का मतलब होता है जिन वाक्यों में केवल जीव का स्वरूप प्रतिपादन किया हो अथवा ईश्वर का स्वरूप प्रतिपादन किया हो, केवल दोनों का स्वरूप प्रतिपादन किया हो, अलग अलग, जीव का चाहे ईश्वर का, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं क्या? अवांतर वाक्य। किंतु उन दोनों का, जीव ईश्वर का अभेद प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों को बोलते हैं क्या? महावाक्य। उदाहरण तत्त्वमसि, ठीक है ना? अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब महावाक्य, चार वेद के 4 महावाक्य लग गए जी। अब वाच्यार्थ एक होता है और लक्ष्यार्थ एक होता है, ध्यान दीजिए। क्या एक होता है? वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ किसको कहते हैं? वाच्यार्थ मतलब, ध्यान दीजिए भाई, शक्ति वृत्ति के द्वारा जो अर्थ लिया जाता है उसको कहते हैं क्या? वाच्यार्थ। उसी को वाच्यार्थ मन कहिए, शक्यार्थ कहिए, मुख्यार्थ कहिए। वाच्यार्थ, शक्यार्थ, मुख्यार्थ, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना जी। और किसी शब्द का अर्थ शक्ति वृत्ति से नहीं लिया जा रहा है, लक्षणा वृत्ति से लिया जा रहा है, तब लक्षणा वृत्ति के द्वारा लिया जाने वाला जो अर्थ होता है उसको कहते हैं लक्षार्थ। बात समझ में आई? लक्षार्थ। 2 वृत्ति होती है शब्दों की, एक शक्ति वृत्ति, एक लक्षणा वृत्ति। शक्ति वृत्ति का दूसरा नाम है अभिधा वृत्ति, उसी का दूसरा नाम है मुख्य वृत्ति, ठीक है ना? और एक हुई लक्षणा वृत्ति, 2 हुई, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। पद शब्द सुनते ही उस शब्द का जो अर्थ सबसे पहले सामने आता है वो हुआ वाच्यार्थ, सरल भाषा में, ठीक है कि नहीं? किंतु जब वाच्यार्थ, शक्यार्थ जुड़ नहीं रहा है कि नहीं? क्या नहीं हो रहा है? वो संगति नहीं लग रही उसकी, समन्वय नहीं हो रहा है उसका, उस अर्थ का, वाच्यार्थ का। उस तब जो अर्थ लिया जाता है तब वो होता है क्या? लक्षार्थ। उदाहरण, जैसे किसी ने कहा गंगायाम घोष, ठीक है? घोष, घोष शब्द का अर्थ होता है अभीरवल्ली, झोपड़िया या महल, वाड़ा, है कि नहीं? समझ लीजिए किसी को दूध लेना है, पूछा दूध कहाँ मिलेगा, तो बता दिया गंगा घोष पर मिलेगा, गंगायाम घोष, वो गौड़े का वाड़ा है वहां पर, गंगे पर, गंगा पर, वहां जाओ। तो गंगा पर, गंगायाम सप्तमी, गंगा पर घोष है, तो गंगा शब्द का अर्थ होता है प्रवाह, पानी का प्रवाह। अब उस पानी का जो प्रवाह है उसके ऊपर वाड़ा चाहे झोपड़ी रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। फिर गंगा शब्द का अर्थ वाच्यार्थ, गंगा शब्द का वाच्यार्थ कौन है? प्रवाह, जल प्रवाह, उस पर तो हो नहीं सकता है घोष। फिर गंगा पद का जो वाच्यार्थ है प्रवाह, उसको छोड़कर उसके संबंधी जो तीर, तट, वो अर्थ लिया जाता है गंगा पद से। तो गंगा पद का वो तट क्या हुआ? फिर लक्षार्थ। कौन सा अर्थ हुआ? लक्षार्थ। क्योंकि वाच्यार्थ लेने से वाक्य की संगति, समन्वय है कि नहीं हो रहा है, इसलिए लिया क्या? लक्षार्थ, ठीक है? तो तत्वमसि इस महावाक्य में आए हुए जो पद है, तत्पद, त्वम पद मुख्य, असी पद क्रियापद है। तो तत्पद का वाच्यार्थ कौन? ईश्वर। किंतु कैसा? कि जिस ऐसा ईश्वर कि तुरीय चैतन्य के साथ अभिन्न करके जो ईश्वर है, उस ईश्वर चैतन्य के स्वरूप में चैतन्य भी आया हुआ है, उससे अतिरिक्त ईश्वर को चैतन्य ब्रह्म को समझा नहीं जा रहा है। तो ऐसा जो ईश्वर हुआ वो हुआ तद पद का वाच्यार्थ। और त्वम पद का वाच्यार्थ कौन? जीव, उपाधि को लेकर, है कि नहीं? व्यष्ट्याज्ञान, उसमें आया हुआ चैतन्य, व्यष्ट्याज्ञान अवच्छिन्न चैतन्य जिसको कहते प्राज्ञ या जीव, वो हुआ त्वम पद का वाच्यार्थ। और जब लक्षार्थ लेना रहता है ना, तब क्या? तो तत्वमसि महावाक्य में पहला पद जो तत्, उसका वाच्यार्थ समझ में आ गया ईश्वर,
अब लक्ष्यार्थ क्या? तो उस ईश्वर में से समष्टि उपाधि जो अज्ञान, उसको हटाकर केवल शुद्ध चैतन्य जो तुर्य कह दिया उसको लेना, तो वो तुर्य चैतन्य बन गया तत्पद का क्या? लक्ष्यार्थ। ठीक है जी। उसी प्रकार त्वम पद का वाच्यार्थ तो हुआ जीव, किंतु जीव के स्वरूप में से व्यष्टि उपाधि जो अज्ञान, जीव की उपाधि कौन है? अज्ञान, उसका बाध करके, उसको अलग करके, वो मिथ्या है ऐसा समझकर केवल जीव के स्वरूप में से चैतन्य भाग का ग्रहण यदि किया जाता है तो वही चैतन्य तुरीय चैतन्य है। क्योंकि शुद्ध लिए आपने उपाधि को छोड़ दिया, तो वो शुद्ध चैतन्य अलग करके बताया, लिया, ग्रहण किया, तो वो हुआ फिर क्या? त्वम पद का, जीव पद का लक्ष्यार्थ। बात समझ में आई? वही बात यही यहां पर बताई जा रही है। ठीक है ना? टिप्पणी हुई ना? टिप्पणी पढ़ा रहा था मैं। एतदेव विशुद्ध चैतन्यम तदेव पूर्वोक्त चैतन्य द्वयेन स एकत्व विवक्षायाम महावाक्यस्य वाच्यत्वम लभते। महावाक्य का वाच्यार्थ बन जाता है। और भेद विवक्षायाम, अलग अलग करके समझेंगे तुरीय चैतन्य को, तो वो तुरीय चैतन्य क्या बन जाता है? फिर लक्ष्य, महावाक्य का लक्ष्य बन जाता है। लक्ष्यत्वम लभते। इसी बात को अब ग्रंथकार आगे के पंक्तियों में कह रहे हैं। कौन सी पंक्तियां? इदम एव तुरीयम। मिल गया पंक्ति मूल में? तो चलिए भाई, इदम एव तुरीयम। तुरीयम जो ऊपर अभी बताया, तुरीयम मतलब चतुर्थ चैतन्य। ठीक है, तुरीय शब्द का अर्थ चतुर्थ होता है। इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम। मिल गया? अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवत। ये बीच वाला दृष्टांत हुआ, तप्ताय पिंडवत, ये दृष्टांत है। ठीक है, तो पीछे से कैसा फिर देखिए, उपहित चैतन्याभ्याम अविविक्तम। मिल गया जी? सन महावाक्यस्य वाच्यम अर्धविराम। फिर आगे विविक्तम सत लक्ष्यम इति च उच्यते। मिल गया? थोड़ा ध्यान दीजिए अब पंक्ति को कैसा लगाना। तो इदम एव तुरीयम। मिल गया? उस तुरीयम का विशेषण है शुद्धम, शुद्ध चैतन्यम। मिल गया? तो इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम। इतना हुआ कि नहीं? अंतिम क्रियापद क्या है? उच्यते। मिल गया? उच्यते मिला? इसी तुरीय शुद्ध चैतन्य को बोलते हैं। इतना अर्थ हुआ। कितने पदों का? इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम उच्यते। इतने का अर्थ क्या हुआ? इसी शुद्ध तुरीय चैतन्य को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पद आया एक थोड़ा सा बीच में, वाच्यम। मिल गया? वाच्यम। अब वाच्यम को जोड़कर वाक्य बनाते हैं, तो कैसा बनेगा? इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम वाच्यम उच्यते। वाच्य बन जाता है वो, वाच्यार्थ। लगभग समझ में आया? किंतु किसका वाच्यार्थ बनेगा, बनता है वो? तो वाच्यम के पूर्व में एक शब्द है। क्या? वाच्यम के पूर्व में क्या है? महावाक्यस्य। अब बोलिए वाक्य को, इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते। इसी शुद्ध तुरीय चैतन्य को महावाक्य का वाच्य बोलते हैं। किंतु भाई कैसे भाई शुद्ध चैतन्य कैसा वाच्य बनेगा? तब महावाक्य से इसके पूर्व में एक पद आया है, सन। उसके पूर्व में एक पद है, कौन सा? अविविक्तम। क्या पद है? अविविक्तम। तो अविविक्तम सत, ऐसा इसको भी जोड़ना है अभी। तो अब बोलिए कैसा बनेगा वाक्य? इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अविविक्तम सत महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते। यही शुद्ध तुरीय चैतन्य, ठीक है ना, अविविक्त होता हुआ महावाक्य का वाच्य है। अविविक्तम। अविविक्तम मतलब का अर्थ, अविविक्तम शब्द का अर्थ लिखिए अभेद विवक्षायाम। अविविक्तम का अर्थ लिख के रखिए उसके माथे पर, अभेद विवक्षायाम।
होगा इतना। अविविक्तम कर समझ में आया। अब पुनः बोलते उस वाक्य को, इदम एव, बोलते जाए सब लोग। लिखना बाकी है क्या? लिख लिया? अब बोलिए, इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अविविक्तम सत् महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते। ठीक है ना? इसी शुद्ध तुरीय चैतन्य को अभेद विवक्षा में महावाक्य का वाच्य कहते हैं। किंतु अविविक्तम अभेद विवक्षा में किसके साथ अभेद की विवक्षा करने पर वो शुद्ध चैतन्य वाच्य कहलाता है? तब पद आया है तप्ताय पिंडवत, इसको छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। उसके पूर्व में एक पद है, कौन सा? हाँ, अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम। इतना मिल गया जी। अज्ञानादि तदुपहित, अज्ञान मतलब समष्टि अज्ञान व्यष्टि अज्ञान, और तदुपहित चैतन्य मतलब ईश्वर चैतन्य जीव चैतन्य द्विवचन। अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम अविविक्तम, अभेद अभिन्न। अविविक्तम मतलब अभेद विवक्षा है। तो अज्ञान और अज्ञानोपहित चैतन्य के साथ अविविक्तम, उसके साथ अभेद की विवक्षा करने पर वाच्यम उच्यते, वाच्यार्थ है, महावाक्य का वाच्यार्थ है। कौन? इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्य। लग गया इतना? अब वाक्य को बोलते पूरा दृष्टांत को छोड़कर, इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम अविविक्तम सत् महावाक्यस्य वाच्यम उच्यते। लग गया? यही तुरीय शुद्ध चैतन्य अज्ञानादि और तदुपहित चैतन्य के साथ अविविक्त अविविक्त क्या है? अविविक्त अभेद विवक्षा में महावाक्य का क्या बन जाता है? वाच्य। लग गया जी? एक वाक्य पूरा हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए उन पंक्तियों पर। अब अविविक्तम ये जो पद है कि नहीं, उसको नहीं बोलना है। बात में समझ में आया? और वाच्यम इसको नहीं बोलना है। ध्यान दीजिए कौन कौन पद को त्यागा? अविविक्तम वाच्यम, इन दो पदों को छोड़कर और बीच वाला तप्ताय पिंडवत इस दृष्टांत को छोड़कर अब वाक्य बोलते हैं तो क्या बन जाता है? देखिए, इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम सत् महावाक्यस्य विविक्तम सत् लक्ष्यम इति उच्यते। बात समझ में आई? थोड़ा ध्यान दीजिए। इतना समझ में आया ना? अब थोड़ा और ध्यान दीजिए। कौन सा पद छोड़ा हम लोगों ने? अविविक्तम छोड़ा कि नहीं? उस अविविक्तम की जगह पर विविक्तम को पढ़ेंगे जो आगे आया है, उसके जगह पर पढ़ेंगे किसको? विविक्तम को, है कि नहीं? अब वाक्य बोलेंगे तो बोलिए फिर, इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम विविक्तम सत् महावाक्यस्य महावाक्यस्य लक्ष्यम उच्यते। लक्ष्यम शब्द रहा ना, लक्ष्यम इति उच्यते। लक्ष्यम इति च उच्यते। क्या हुआ? हाँ, पुनः पढ़िए, ध्यान दीजिए। कौन सा पद कहाँ लेना है और कौन छोड़ना है? बात समझ में आई? हाँ, अविविक्तम की जगह पर कौन लेना है? विविक्तम। ठीक है ना? हाँ, सत ही वहां पर। हाँ, फिर लक्ष्यम के पूर्व में जो सत है ना, वो एक बार पीछे ले लिया, पुनः उसको लेना नहीं है। तब वाक्य बोलिए क्या? इदम एव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तदुपहित चैतन्याभ्याम विविक्तम सत् महावाक्यस्य लक्ष्यम इति उच्यते। लग गया जी? यही तुरीय शुद्ध चैतन्य वाच्य भी है, लक्ष्य भी है। किसका वाच्य, किसका लक्ष्य? महावाक्य का वाच्य, महावाक्य का लक्ष्य।
बात समझ में आई? लेकिन कब वाच्य और कब लक्ष्य, इसको समझना है। तो यही शुद्ध तुरीय चैतन्य आज्ञान और आज्ञानुपहित चैतन्य के साथ, ध्यान दीजिए, शुद्ध चैतन्य जो है ना तुरीय, वह चैतन्य आज्ञान और आज्ञानुपहित चैतन्य के साथ, जीव ईश्वर के साथ अविविक्त अभेद करके बोलेंगे तब महावाक्य का वाच्य, अभेद करके अविविक्तम तब महावाक्य का वाच्य। बात समझ में आई? और यही तुरीय शुद्ध चैतन्य आज्ञान और आज्ञानुपहित चैतन्य जो जीव ईश्वर है उसके साथ विविक्तम सत अलग करके समझेंगे तब महावाक्य का क्या बन जाएगा? लक्ष्य। बात समझ में आई कि नहीं? अविविक्तम पद का अर्थ लिखा क्या? अभेद विवक्षायाम। विविक्तम शब्द का अर्थ लिखिए भेद विवक्षायाम। विविक्तम शब्द का अर्थ लिखिए भेद विवक्षायाम। हो गया ना जी? बात लग गई? वाक्य अलग अलग समझ में आ गए? हाँ, तो तुरीय शुद्ध चैतन्य को महावाक्य का वाच्य कब बोलते हैं? जब अविविक्त अभेद विवक्षा में, किसके साथ? आज्ञान तदुपहित चैतन्य के साथ अभेद की विवक्षा करेंगे तो महावाक्य का वाच्य। और वही तुरीय शुद्ध चैतन्य आज्ञान और आज्ञानुपहित चैतन्य के साथ विविक्त अलग करके भेद विवक्षा करेंगे तब महावाक्य का वही शुद्ध चैतन्य क्या बन जाता है? लक्ष्यम उच्यते। अब हुआ साफ साफ अलग अलग, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है ना? अब एक प्रश्न आता है कि शुद्ध चैतन्य वस्तुतः देखा जाए तो न किसी का वाच्य होता है न लक्ष्य हो, तो अपने महिमा में क्यों फिर ऐसा बोला जा रहा है? तो लक्ष्यम इति उच्यते इत्यादि आया है ना, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखते हैं टिप्पणी। त्रयाणाम चैतन्यानाम चैतन्येन रूपेण एकत्वे अपि अवच्छिन्न अनवच्छिन्नत्वेन रूपेण वाच्यलक्ष्यत्वे संभवतः इत्यर्थः। हो गया जी? चलो भाई, वस्तुतः देखा जाए तो त्रयाणाम चैतन्यानाम, तीनों चैतन्य, जीव चैतन्य, ईश्वर चैतन्य और तुरीय चैतन्य, तो त्रयाणाम चैतन्यानाम चैतन्येन रूपेण, चैतन्य रूप से देखेंगे तो एकत्वे, वस्तुतः एक होने पर भी, उपाधि को त्याग दिया तो एक ही है चैतन्य, चैतन्य कहा भेद है चैतन्य में, ठीक है कि नहीं? तो एकत्वे अपि अवच्छिन्न अनवच्छिन्नत्वेन, किंतु उपाधि से अवच्छिन्न हो जाता है तब ईश्वर और जीव नाम आ जाता है, और उपाधि को छोड़ देते हैं तो वही तुरीय चैतन्य हो जाता है, ठीक है? तो वही कह रहे हैं अवच्छिन्न अनवच्छिन्नत्वेन रूपेण वाच्य लक्ष्यत्वे संभवतः, अतः उसको वाच्य लक्ष्य ऐसा बोल सकते हैं। लग गया पंक्ति? अब ये जो वन है पूरा पैराग्राफ, इसमें वाच्यम लक्ष्यम ऐसे पद आए हैं कि नहीं? तो आपके पुस्तक में पेज नंबर 49 के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की पंक्ति देखिए। क्या है शुरू में? क्या है? विशुद्ध चैतन्य, उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे इदम यहां से पकड़ना है, ठीक है? तो यहां से पकड़ना है लगभग 3 पंक्ति, लभते तक तीसरे पंक्ति में आया है, मिला? इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो यही विषय और स्पष्ट हो जाएगा। पंक्ति मिली सबको? देखो, इदम विशुद्ध चैतन्य, मिला? पंक्ति को देखिए, इदम विशुद्ध चैतन्यम पूर्वोक्तेन
अज्ञान समष्टि व्यष्टि उपहित ईश्वर चैतन्य प्राज्ञ चैतन्य द्वयेन सह अभेद विवक्षायाम, मतलब एकत्व विवक्षायाम तत्वमसि इति महावाक्यस्य वाच्यार्थत्वं लभते। साफ साफ कर दिया कि नहीं, अलग अलग स्पष्ट कर दिया ना, वाक्य बन गया कि नहीं। पुनः देखिए उस वाक्य को और आगे आगे का पहले पढ़ लीजिए। भेद विवक्षायाम च लक्ष्यार्थत्वं लभते, हो गया। देखिए पुनः इदम विशुद्ध चैतन्य, विशुद्ध चैतन्य मतलब तुरीय चैतन्य, ठीक है। इदम विशुद्ध चैतन्य पूर्वोक्तेन, पूर्वोक्त चैतन्य कौन, अज्ञान, वो समष्टि अज्ञान व्यष्टि अज्ञान, तो अज्ञान समष्टि व्यष्टि उपहित ईश्वर चैतन्य प्राज्ञ चैतन्य द्वयेन सह, है कि नहीं। समष्टि अज्ञान उपहित ईश्वर चैतन्य सह और व्यष्टि अज्ञान उपहित प्राज्ञ चैतन्य सह, चैतन्य द्वयेन सह अभेद विवक्षाया, मतलब एक एक करके ईश्वर चैतन्य के साथ उस शुद्ध चैतन्य को अभेद समझेंगे तो तत्वमसि महावाक्य में आया हुआ तत्पद का वाच्य, और उसी तुरीय चैतन्य को व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य जो प्राज्ञ, उसके साथ अभेद की विवक्षा करके बोलेंगे तो वही त्वम पद का क्या बन जाएगा, वाच्यार्थ, ठीक है ना। तो वही कह रहे अज्ञान समष्टि उपहित ईश्वर चैतन्य प्राज्ञ चैतन्य द्वयेन स अभेद विवक्षायाम, मतलब एकत्व विवक्षायाम तत्वमसीति महावाक्यस्य वाच्यार्थत्वं लभते, वाच्यार्थ को प्राप्त हो जाता है। मिल गई पंक्ति। और भेद विवक्षायाम वही विशुद्ध चैतन्य ईश्वर चैतन्य के साथ भिन्न करके समझेंगे, उपाधि से ईश्वर चैतन्य उपाधि वाला और ये उपाधि से भिन्न, तब वही भेद की विवक्षा करके देखेंगे तो वह विशुद्ध चैतन्य तुरीय चैतन्य तत्पद का क्या बन जाएगा, लक्ष्य, बराबर। उसी प्रकार विशुद्ध चैतन्य के साथ प्राज्ञ चैतन्य को अलग करके समझेंगे कि प्राज्ञ चैतन्य उपाधि से युक्त है, उपाधि से हटाकर तुरीय चैतन्य को केवल देखेंगे, भेद की विवक्षा करेंगे, तब वही तुरीय चैतन्य क्या, लक्ष्य, किसका, त्वम पद का लक्ष्य। तो तत्पद का वाच्य त्वम पद का वाच्य, तत्पद का लक्ष्य त्वम पद का लक्ष्य। समझ में आई बात, वही दे रहे। भेद विवक्षायाम च लक्ष्यार्थत्वं लभते, हो गया। हाँ, ये पैराग्राफ पूरा हुआ तो ये बात हो गई। आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।